मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर क्या था, मुझे ही भूल गया क्या, चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। हाँ मतलब वही लिखा है ना, चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम लोगों ने देखा था कि फाइबर से फैब्रिक बनने की पूरी कहानी क्या होती है। पूरा देख नहीं पाए थे, कहानी तो अभी चल रही है, बाकी है। कहाँ तक हुई थी कहानी, तो अपन ने भेड़ पालना सीख गए थे, है ना। कैसी भेड़ पालना, अच्छी क्वालिटी की भेड़, गुड क्वालिटी की भेड़, सो दैट कि हमें भेड़ से चाहिए क्या, अल्टीमेटली उनसे हमको अच्छा क्वालिटी का ऊन चाहिए, ज़्यादा मात्रा में ऊन चाहिए। उसके लिए आपकी जो भेड़ की नस्ल है वो अच्छी होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक टर्म का यूज़ किया था, उसको पढ़ा था कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है कि हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, आइदर फादर और मदर, दोनों में से कोई एक अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका जो आने वाला बेबी शीप है वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा। क्वालिटी इन द सेंस, क्वालिटी का मतलब क्या है, क्वालिटी का मतलब यहाँ पे है अच्छी क्वालिटी के ऊन से, अच्छी क्वालिटी के बाल से, अच्छी क्वालिटी के फ्लीस से, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई लोग इंडिया में भेड़ जो है वो पालते हैं, उनसे वो ऊन लेते हैं, और ऊन कई तरीक़ों से मिलता है। और भी अलग अलग जानवर हमने पढ़े थे, याक है उससे मिलता है, एक पश्मीना गोट होती है उससे मिलता है, एक अंगोरा गोट होती है उससे मिलता है, अफ्रीकन एनिमल्स की बात करें तो एल्पैका करके एक था उससे मिलता है, तो ऐसे कैमल से मिलता है, कई तरह के जानवर थे उनसे हमें ऊन मिलता है। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शीप्स के बारे में, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो वूल है वो कहाँ से मिलता है, शीप से, अर्थात भेड़ से मिलता है। तो भेड़ को पालने का हम लोगों ने काम पूरा समझ लिया था। इंडिया में कई जगह भेड़ पाली जाती है। पालने का तरीका क्या है, तो भैया उनकी अच्छे से केयर करना है, अच्छे से उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, अच्छा खाना खिलाना है, सो दैट कि उनके जो बाल हैं वो अच्छे से ग्रो करें और हमको अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे ऊन मिल सके, ठीक है ना। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 में, विच इज़ कॉल्ड शीयरिंग। तो भेड़ जो पालना है वो रियरिंग हो गया, और अब भेड़ के हमको आगे जो भी प्रोसेस करनी है उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। अब ये शेयरिंग क्या होता है, इस वीडियो में ज़रा हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो अब हमने भेड़ पाल ली, अच्छा खिलाया पिलाया, अब उसके बहुत सारे घुंघराले घुंघराले मस्त एकदम क्वालिटी वाले बाल उसके बहुत सारे हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, उन बालों को उतार लेना है, ठीक है ना। तो अब हम भेड़ों की शेविंग करने वाले हैं, मतलब कि उनसे हम बाल को उतारने वाले हैं। भेड़ों से उनका जो फ्लीस होता है उसको उतारने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं शेयरिंग। तो ये शेयरिंग क्या है, बेसिकली जो भेड़ों का फ्लीस होता है, शीप्स का फ्लीस होता है, उनको रिमूव करने की प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टर्म शेयरिंग। अब जो बाल उतारने का प्रोसेस है वो नॉर्मली ऐसे ही जैसे हम लोग सब घर में यूज़ करते हैं, आपने अपने पापा वगैरह को देखा होगा दाढ़ी वगैरह बनाते हुए, तो वो ट्रिमर यूज़ करते हैं या वो एक रेज़र यूज़ करते हैं, उसी टाइप का एक इनके लिए भी इंस्ट्रूमेंट आता है, टूल आता है, जिसकी हेल्प से उनके बाल पूरे उतार लिए जाते हैं, ठीक है ना। बालों को उतारते समय क्या होता है कि एक हल्की सी स्किन का भी वो एक मतलब जो फर्स्ट लेयर होती है वो भी उतार लेते हैं। अब स्किन की फर्स्ट लेयर का मतलब ये मत सोचो कि उसकी चमड़ी खींच लेते हैं ना। स्किन की फर्स्ट लेयर क्या होती है, डेड होती है, बहुत ही बारीक होती है और वो नॉर्मली दिखती भी नहीं है, तो उसके साथ उसको उतार लिया जाता है ताकि कोई भी बाल मतलब वहाँ पे अंदर बचा ना रह जाए। इस प्रोसेस में शीप को किसी भी प्रकार का कोई दर्द या कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग शेव करते हैं तो क्या हमें दर्द होता है, क्या नुकसान होता है, नहीं। सेम उसी तरीके से इनकी भी शेविंग हो जाती है, कोई इनको दर्द नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है, बेसिकली भेड़ों को बाल दिए क्यों हैं भगवान ने, उनका ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कोट है, सर्दी वगैरह से बचने के लिए। मेन तो सर्दी ही आती है ना, कि उनको ठंड ना लगे। तो हमने इस बारे में बात भी की थी कि बालों के कारण क्या उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, हवा भर जाती है, और जो हीट ट्रांसफ़र है, बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाती है, एटमॉस्फेरिक हीट अंदर नहीं आ पाती है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमको शेयरिंग की प्रोसेस जब हम करते हैं तो वो ठंड का मौसम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ठंड का मौसम होगा और उनका हमने कंबल उतार लिया तब तो बेचारी मर जाएगी ना वो। तो इसीलिए जो शेयरिंग होती है बेसिकली वो विंटर सीजन में नहीं होती है, समर में करते हैं, गर्मियों में करते हैं, सो दैट कि उनके पास अभी फ़िलहाल उनका प्रोटेक्टिव कोट, उनके बाल नहीं हैं, तो वो एकदम स्किन बस उनके पास रहती है, तो ठंड उनको ना लगे, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो बेसिकली गर्मियों में किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब क्या हो गया,
आप बाहर से कोई सब्जी लेके आते हो पालक की, तो आते ही क्या उसको बना डालते हो? नहीं, पहले उसको अपन धोते हैं, सो दैट कि जो भी उसमें हानिकारक पेस्टिसाइड्स मिले हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या जो भी है नुकसानदायक चीज़ें, वो सब हट जाएं, डस्ट हट जाए, सारी चीज़ें हट जाए और हमारी जो पालक है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। सेम चीज़ यहाँ पे आती है स्कोरिंग। जब हम भेड़ों के बाल उतार लेते हैं, अब वो बाल में क्या है, कहीं तो भी घूम रही हैं, कुछ भी कर रही हैं ना, तो गंदे रहते हैं, एक ग्रीस होता है वो लगा रहता है। ग्रीस मतलब एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उसमें एक चिकना चिकना मतलब ग्रीसी टाइप का लगा रहता है, वो सब में हो जाता है लगभग, ठीक है ना। तो इसलिए उनका जो ग्रीस है, ऑयल है और जो उसमें गंदगी चिपकी है, फैट है, डस्ट है, ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के इसको धोते हैं हम, है ना। तो स्कोरिंग का मतलब फिर इसको अच्छे से इनकी वॉशिंग होती है, इनके बालों की बड़े बड़े टैंक्स में डाल के उनके बाल को वॉश किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। पहले टैंक में करते थे और आजकल ये काम जो है वो मशीनों की हेल्प से होने लग गया है। पहले एक बहुत बड़े टब में उनके सारे बाल डाल के खूब सारा पानी वानी डाल के उसको धोते थे, और अब क्या है कि इसके लिए मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों के थ्रू इनके बालों की पूरी जो धुलाई है वो हो जाती है। धुलाई में क्या हो गया, पूरा फैट है, ग्रीस है, डस्ट है, ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं और फ्रेश जो वूल है वो हमको मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है सॉर्टिंग का। किसका होता है? सॉर्टिंग का। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, ठीक है ना। अब जो हमको भेड़ से बाल मिला है, एक भेड़ से, दो भेड़ से, कई सारी भेड़ से एक साथ जो हम पूरा बाल इसका लिए हैं, उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के बाल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बाल होते हैं, है ना। तो उनको हमें वहाँ पे अब छांट लेना है। कलर में डिफरेंस हो सकता है, कोई रेड कलर होता है, भाई एक ही जानवर के होते हैं ना, पीठ में लाल है, नीचे सफ़ेद है, तो अलग अलग कलर टेक्सचर के बाल हो सकते हैं। तो सेम टाइप के हेयर्स को हम छांट के अलग रखते जाते हैं। लंबे लंबे बालों को उठा के अलग कर लिया, छोटे बालों को उठा के अलग कर लिया, रेड बालों को अलग कर लिया, वाइट बालों को अलग कर लिया। तो जो भी ये छांटने का प्रोसेस है किसी भी कंटेक्स्ट में, तो उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। ये प्रोसेस क्या होती है? सॉर्टिंग होती है। ये परफॉर्म होती है फैक्ट्री में। स्कोरिंग के बाद पूरा जो बाल है वो फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में सॉर्टर्स बैठे होते हैं, सॉर्टर्स मतलब छांटने वालों को सॉर्टर्स बोलते हैं। वो इन बालों की फिर सॉर्टिंग करते हैं, वहाँ पे अलग अलग टाइप के टेक्सचर के बाल को अलग अलग तरीके से अलग अलग कर लिया जाता है, छांट लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला स्टेप क्या आ गया? स्टेप नंबर 4। इसमें भी क्या होता है, बेसिकली इसी टाइप का काम होता है। इसमें जो अब पूरा हमारे पास भेड़ों का बाल है, अब इस बालों में से एक टर्म होता है बर्स। क्या होता है? बर्स। बर्स का मतलब ये होता है कि बालों में एक छोटे छोटे कुछ खास तरह के फाइबर्स होते हैं, जो कभी कभी आप अपने स्वेटर में देखते होंगे, कहीं से एक निकला रहता है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद, बड़ा ही मुलायम सॉफ्ट सा छोटा सा एक धागा, दैट इज़ कॉल्ड बर्स। तो वो उसको अलग अलग उससे कर लिया जाता है, बेसिकली उससे ही वूल जो है वो बनता है, ठीक है ना। तो उनको अलग कर लिया जाता है और उसके बाद फिर से एक बार उन बालों की स्कोरिंग की जाती है, मतलब कि धुलाई की जाती है। बर्स को अलग किया और वो जो फाइबर अलग किए, फाइबर है ना, बर क्या होता है? फाइबर होता है। उस फाइबर को अलग किया और उसको एक बार फिर से जो है तो उसकी धुलाई की जाती है। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 5 में क्या होती है? डाइंग होती है, मतलब कि जो फाइबर्स हैं उसको अब कलर किया जाता है, क्योंकि जो फाइबर्स का कलर है बेसिकली वो क्या रहता है? वाइट हो सकता है, रेड हो सकता है, यही होगा जो भेड़ों का बेसिक कलर, ब्लैक हो सकता है। तो अब ऊन तो हमारे पास बहुत सारे कलर के होते हैं, चटक चटक कलर्स होते हैं, भैया रेड आता है, ग्रीन आता है, येलो आता है। तो वो कलर कैसे परफॉर्म करते हैं? बेसिकली तो डाइंग करके, है ना। तो उन बालों पे फिर डाई की जाती है। डाई का मतलब उसमें कलर किया जाता है, मन मुताबिक जो कलर आपको चाहिए उस कलर की उसमें डाई करके उसको कलर्ड कर दिया जाता है बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आ गए हैं। कलरिंग करने के बाद उसको बढ़िया से सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद उसको यार्न के फॉर्म में, यार्न ये क्या होता है? बेसिकली उन बालों को जब रोल आउट कर लेते हैं, है ना, एक सिस्टमेटिक वे में, दैट इज कॉल्ड यार्न, ठीक है। तो उन बालों का बाकायदा यार्न बना दिया जाता है और फिर आगे सप्लाई फैक्ट्री में कर दिया जाता है। अब इस यार्न में क्या है? लंबे बालों का अलग होता है, छोटे बालों का अलग होता है ना। लंबे बालों से क्या बनता है? बेसिकली वूल बनता है। जो लॉन्गर हेयर हैं, लॉन्गर हेयर, उनसे क्या बनता है?
वूल बनता है, जो ऊन होता है वो लॉन्गर हेयर से बनता है, उसको छांट के अलग कर लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली वूल के लिए लंबे बाल सूटेबल रहते हैं, और जो शॉर्टर हेयर्स रहते हैं, छोटे बाल रहते हैं, उनको वूलन क्लोथ्स को बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्लोथ्स है तो वो छोटे बालों से भी बन सकता है। तो लॉन्गर हेयर का यूज़ करते हैं वूल बनाने में, और शॉर्टर हेयर का यूज़ करते हैं वूलन क्लोथ्स बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि पूरा जो हमारा ऊन है फाइबर टू फैब्रिक की प्रोसेस क्या होती है, यही हमारा चैप्टर है, फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर से लेके हम लोगों ने फैब्रिक बनने तक की पूरी कहानी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। एक बार समरी अपन फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रेयरिंग मतलब भेड़ों को पालना, अच्छा खाना देना, ठीक है। शेयरिंग जब उनके बड़े बाल हो गए तो बालों को उतारना क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। स्कोरिंग उनके बालों को फिर हम बढ़िया से धोते हैं, सो उनकी पूरी गंदगी, उनका ग्रीस, ऑयल ये सब हट जाए। सॉर्टिंग उन बालों को हम छांटते रहते हैं अपने टेक्सचर, डिफरेंट टेक्सचर के हिसाब से, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको सॉर्ट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें स्मॉल फ्लफी बर्ड्स होते हैं, फ्लफी मतलब ऐसे गुच्छेदार है ना, स्मॉल सॉफ्ट जो बर्ड्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। उस पर फिर डाई परफॉर्म की जाती है, मन मुताबिक मनपसंद कलर किया जाता है, और कलर करने के बाद उसको यार्न में कन्वर्ट कर दिया। यार्न का मतलब उसको फिर रोल करके वो एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में रख लेते हैं, और इसमें जो लॉन्गर हेयर हैं उसका फिर हम वूल बनाते हैं, ऊन बनाते हैं, और ऊन को फिर बेच करके अपने हिसाब से हम हैंडमेड स्वेटर्स बना सकते हैं। और जो छोटे बाल हैं उनका मशीनों के थ्रू फिर वूलन क्लोथ्स बना दिए जाते हैं। तो ये आपका हो गया फाइबर टू फैब्रिक। एक यहाँ पे सॉर्टिंग में एक पॉइंट और है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का। हैजार्ड का मतलब कोई जो बुरी घटना हो जाए, है ना। तो बेसिकली जो सॉर्टर्स होते हैं, सॉर्टिंग कौन करता है, सॉर्टर्स, यानी कुछ लोग होते हैं जो कि उनके बालों को अलग अलग करने का काम करते हैं। अब इनके बालों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एंथ्रेक्स, ठीक है ना। स्कोरिंग के थ्रू अगर उसमें ठीक से सफाई नहीं हुई, स्कोरिंग का मतलब धुलाई, उसमें अगर अच्छे से सफाई नहीं हुई तो एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स, जिसके इन्फेक्शन का खतरा ये सॉर्टिंग करने वालों को हमेशा बना रहता है। बात समझ में आ रही है ना। उसके बालों में एक स्पेशल बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स। अगर वो अच्छे से स्कोरिंग में नहीं निकलता है तो इनमें जो स्कोरिंग के बाद कौन किसका काम आता है, सॉर्टर्स का, जो अलग करने वाले होते हैं। तो सॉर्टर्स के पास उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है, ठीक है ना। उस बैक्टीरिया से होता क्या है, तो उस बैक्टीरिया से एक ब्लड डिसीज़ हो जाती है, मतलब ब्लड से संबंधित एक डिसीज़ होती है, वो हो जाती है, बहुत ही घातक बीमारी होती है वो। और उस बीमारी का नाम हम लोगों ने इसी से निकाल करके लिख दिया है, सॉर्टर्स डिसीज़। सॉर्टर्स डिसीज़। सॉर्टर्स कौन होते हैं, जो सॉर्टिंग का काम परफॉर्म करते हैं ना, सॉर्टिंग करने वालों को हम सॉर्टर्स बोलते हैं। तो इनको एक खास तरह की बीमारी हो जाती है, किस बैक्टीरिया से, एंथ्रेक्स नाम के बैक्टीरिया से ब्लड से संबंधित बीमारी होती है, तो उसको हम बीमारी का नाम दे दिए हैं सॉर्टर्स डिसीज़। तो एक ये यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का मैटर रहता है, इसीलिए थोड़ा सा, और ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, मतलब कि कभी कभार जो घटनाएं घटित हो जाती हैं ना, अब इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता भाई, उसको बस प्रिकॉशन लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब एक अच्छा काम हो रहा है, इसमें अगर कुछ बुरा काम हो गया तो वो क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहलाता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से हो गया है। तो आज हमारा ये वूल वाला काम यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है सिल्क। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिल्क को किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। उस सिल्क में भी उसके फाइबर से लेकर के फैब्रिक तक की कहानी आपको सुनने को मिलेगी, बट अभी नहीं, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग बुक को रिवाइज कर लें एक बार, बुक की पूरी रीडिंग मान लीजिए, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। और यहाँ के लिए अपन करते हैं ख़त्म, और थैंक यू वेरी मच।